हेलो एवरीवन। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो गेट से पहले 1 मंथ हमारे पास बचा है, इसमें हमारी प्रेपरेशन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हमारी आउटपुट मैक्सिमम निकल के आए। उसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हम किस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ऑफ कोर्स गेट की, राइट। फिलहाल मैं गेट की ही बात कर रहा हूँ। तो जिस पेपर की भी हम स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं या हम उसको कैसे अप्रोच करें ये जानना चाहते हैं, जिस भी पेपर की इन जनरल, राइट। हो सकता है कि और ज्यादातर चांस होगा भी कि गेट के अलावा आपने और भी पेपर देने हैं। तो कोई भी पेपर आप टारगेट कर रहे हो, उसके लिए एसेंशियल होता है कि आप उस पेपर की नेचर को समझो, और नेचर आपको समझ आएगी कि उसमें क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए हैं इसको देख के, राइट। तो मतलब PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनको देख के तो आप कहोगे कि उनको तो हमने किया ही है सॉल्व, राइट। आप में से ज्यादातर लोगों ने आई होप कि उनको सॉल्व किया होगा। पर फिर मैं ये बात दोबारा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अब सिर्फ 1 महीना बचा है। अब इस 1 महीने में एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, राइट। हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें थ्योरी पोर्शन तो बहुत होता है, पर एग्जाम में उनमें ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन ही पूछा जाता है, राइट। अभी फिलहाल हम गेट की बात कर रहे हैं। तो गेट का जो पेपर है ये ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, राइट। अगर आप इसके PYQ देखोगे तो आपको इस बात की रियलाइजेशन होगी कि हाँ, थ्योरी पूछी जाती है इसमें कोई शक नहीं, पर ज्यादा ये न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है। तो हमारे कुछ सब्जेक्ट है जैसे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आपका सिविल के अलावा कोई भी और आपकी ब्रांच है, तो ये जो जनरल मैं वीडियो बना रहा हूं जिनमें सिविल के सब्जेक्ट्स का भी रेफरेंस ले रहा हूं मैं, आपके काम आएगी। क्योंकि रेफरेंस चाहे सिविल के सब्जेक्ट्स का होगा, बट जो अप्रोच है वो जनरल है, वो किसी भी ब्रांच किसी भी पेपर के लिए अप्लाई की जा सकती है। बट एनवायरमेंट इंजीनियरिंग आप लगा लीजिए, उसमें थ्योरी पोर्शन बहुत है, न्यूमेरिकल पोर्शन से ज्यादा थ्योरी पोर्शन है उसमें। तो फिर थ्योरी करते रहे नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। इंपॉर्टेंट है थ्योरी, मैं एडमिट करता हूं, हाँ इंपॉर्टेंट है थ्योरी, कोई शक नहीं। न्यूमेरिकल कुछ ऐसे होते हैं, बहुत न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं जो अगर आपको थ्योरी नहीं आती तो आप न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर सकते, जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। पर हम थ्योरी में अपना दिमाग खराब करते रहें और पेपर में न्यूमेरिकल आ जाए ज्यादा, हमारी न्यूमेरिकल की अच्छी प्रैक्टिस ना हो, तो यार आपकी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में आपके लिए आउटपुट आपको नहीं देके जाएगी, राइट। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह रिफाइन करें। देखें कि कोई ऐसे सब्जेक्ट तो नहीं है कि जिसमें हम ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं कि वो पेपर में नहीं आती। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज, ऐसी थ्योरी वाली चीजें, ऐसी रटने वाली चीजें जो आपको पढ़ाई तो गई है, आपने की तो है, पर पेपर में नहीं आती, राइट। गेट का पेपर अगर मैं बात करूं, इसमें रटने वाली चीजें आती नहीं, तो आपको कराई क्यों गई है? क्योंकि वो इंडियन सर्विसेज, राइट, ESC या और जो आपके स्टेट बेस्ड एग्जाम होते हैं, JEE के या SSC JEE का, या और भी कुछ इंजीनियरिंग के आपके एग्जाम होंगे जिससे आपकी नौकरी लगे, उसमें वो पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको वो कराए गए हैं। पर अभी जो लास्ट 1 मंथ बचा है, इसमें आपको अपनी प्रेपरेशन को रिफाइन करना है। तो अगर आपको अपनी प्रेपरेशन को रिफाइन करना है, किसी भी पेपर की मैं बात करूं, तो अभी गेट की बात हो रही है तो गेट की बात भी करेंगे, गेट की ज्यादा बात करेंगे, तो आप उस पेपर को टारगेट करो। रटने वाली चीजें पूछी नहीं जाती ज्यादा, जो पूछी जाती है उनको देख लो, उनको रट लो, राइट। तो आपको इसे देखना पड़ेगा। बिल्डिंग मटेरियल्स, उसमें इतनी थ्योरी,
देखो ना, अच्छा इस पोर्शन में से पूछा जाता है, उस पोर्शन को करो। हो सकता कोई ऐसा सब्जेक्ट हो वो आपको अच्छे से आता ही ना हो, आप एक डिस्करेज, आप एक लो कॉन्फिडेंस के साथ उस सब्जेक्ट को पेपर में लेके जा रहे हो कि हाँ अगर इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया तो फिर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इस अप्रोच के साथ जा रहे हो, गलत है ये, बहुत गलत। आपको देखना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोलॉजी की मैं अगर बात कर लूं, उसमें हाइड्रोग्राफ वाला जो चैप्टर है, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस वाला, उसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है आने की, उसकी। तो हाइड्रोलॉजी एग्जांपल लेके बता रहा हूं, इस बात को आप दूसरी चीजों पे एक्सट्रापोलेट कर लीजिएगा, जो मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। एग्जांपल क्या लिया मैंने, हाइड्रोलॉजी का। हाइड्रोलॉजी मान लीजिए आपने की नहीं, आपको अच्छी तरह आती नहीं, की है पर आपको अच्छी तरह आती नहीं, पर आपने ये देख लिया कि हाइड्रोग्राफ एनालिसिस वाला जो चैप्टर है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उस चैप्टर का वो पार्ट अच्छे से कर लेना है जो ज्यादा पूछा जाता है, करो फिर उसको। तो आप चाहे आपने पूरा सब्जेक्ट अच्छी तरह नहीं किया, पर आपने जो टारगेटेड अप्रोच यूज कर ली ना, उससे आपका रैंक बहुत इंप्रूव हो जाएगा। आपको देखना पड़ेगा कि जिस एग्जाम को आप टारगेट करें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। गेट की जैसे हम बात कर रहे हैं फिलहाल, इसमें क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किए जाते हैं, इस तरह से पूछा जाता है, आंसर आपसे पूछा जाता है इस तरीके से कि आपकी सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो। ध्यान दो फिर कि सिली मिस्टेक में ऐसे कर रहा हूं, राइट, ध्यान दो। गेट का अगर मैं आपको बात करूं तो इसमें जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो ये सब में इंपॉर्टेंट होती है, पर गेट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कौन सी चीज पूछी गई है, कितने डेसिमल तक पूछी गई है, राइट, किस यूनिट में पूछी गई है, कौन सी चीज पूछी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो आपको इस तरीके से अपनी प्रेपरेशन को रिफाइन करना पड़ेगा, राइट। मैं आपको आलतू फालतू टिप्स नहीं दूंगा, ये कर लो वो कर लो, इतने घंटे सो लो, ये राइट, ये फालतू की बातें चलती रहती है, ठीक है, जो बस टाइम पास के लिए चलती हैं, फालतू पंप देने के लिए चलती हैं, वैसी बातें बिल्कुल सटीक पॉइंट पे, राइट, अर्जुन की तरह। हाँ, ये बातें मैं आपसे जरूर करूंगा कि आपको नींद अच्छी लेनी है, राइट। कुछ बेवकूफ लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि बस 6 घंटे सोना शुरू कर दो, ये कर दो वो कर दो ना, अच्छी नींद लो, आपका दिमाग बहुत ही अच्छी तरह काम करेगा जब आप अच्छी नींद लेके पढ़ोगे। तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपने रूटीन में लेके आओ, जरूरी है, आपका ब्रेन अच्छी तरह काम करेगा, ब्लड ब्रेन तक पहुंच पाएगा। फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, ब्लड का फ्लो शुरू हो गया, ब्लड गया ब्रेन, और ब्रेन में आपका आउटपुट अच्छी तरह निकाला, राइट। सारी ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। बायोलॉजी जो आपकी बॉडी की है ये आपका साथ दे तो कितनी अच्छी बात है। अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना, ब्रेन को अच्छा न्यूट्रिशन मिले, दिमाग अच्छा काम करे, ये चीजें मैं आपसे जरूर करूंगा। वैसे ही तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है ही, पर इस आखिरी महीने में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। गंदे खाने से दूर रहना, जंक फूड उससे दूर रहना, राइट। कोई भी ऐसी चीज ऑनलाइन जो आपको नुकसान कर सकती है, आपके ब्रेन के साथ थोड़ा सा वो फकअप कर सकती है, राइट, उससे आप दूर रहिए। ऐसी चीजें जो आपको मेंटली ग्रो करे वो चीजें आप जरूर देखिए, ठीक। हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल चैनल देख रहे हो सकता है कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट का चैनल देख रहे हो, या कोई बुक पढ़ रहे हो, कुछ भी हो सकता है। जो चीज आपके ब्रेन को ग्रो करे उसको आप देखिए, राइट। इस आखिरी महीने को एक मौका बना लीजिए अपने रूटीन को बेहतर करने का,
ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका स्टडी के लिए, इस एग्जाम के लिए धार्मिक ग्रंथ बनना चाहिए, दैट इज PYQ वाली बुक, राइट, फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, तो इसी से हम अपनी आज की वीडियो को खत्म करेंगे। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने आज की हैं। आई होप कि आप इनको फॉलो करोगे, और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो जो मैंने बातें बोली हैं, अगर कोई इनको फॉलो करे तो उसका रैंक जंप करेगा हाई, राइट। कितनी नॉलेज आपको है ना है, आई डोंट केयर, मुझे इस बात से मतलब है कि आपको सक्सेस मिले, और उसमें मैं आपका साथ दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।